वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो विथ ऑप्शन 8 मार्क्स के लिए है ये। नाउ सम ऑफ द टर्म्स विच शुड बी डिफाइंड आर रिटन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है अ एक्सपेरिमेंट in which all the possible results are known in advance but none can be predicted with certainty is called random experiment। अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पक्का है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम है हमको पता है, पर हम गारंटी से ये नहीं कह सकते हैं कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक और एग्जांपल है, अगर हमने एक डाई को थ्रो किया, 1 आ सकता, 2, 3, 4, 5, 6 तक आ सकता, तो हर नंबर का आने के चांसेस जो है इक्वल है। 1 आ सकता, 2, तुम ऐसे श्योर नहीं हो सकते कि मैंने अगर डाई थ्रो किया तो 6 ही आएगा मेरा, ठीक है। तो ऐसे इवेंट को हम कहेंगे, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम सोच सकते हैं कि क्या आने वाला है पर श्योर नहीं है कि वो ही आने वाला है। नाउ आउटकम, द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं उससे जो रिजल्ट आने वाला, हेड आएगा या टेल आएगा या डाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, तो उनको हम कहेंगे आउटकम। ओके, नाउ सैंपल स्पेस क्या होता है? The set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space। इसका मतलब ये है कि अगर हमने डाई थ्रो किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आएंगे, तो सैंपल स्पेस जो रहेगा हमारा, अ कॉइन डाई अगर हम थ्रो कर रहे तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। जितने भी आउटकम्स आने वाले हैं उसको हम कहते हैं सैंपल। अगर सपोज एक कॉइन को हमने टॉस किया तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हमारे सैंपल स्पेस में S इज इक्वल टू हेड कॉमा टेल रहेगा। अगर दो कॉइन को हमने टॉस किया तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, इस तरीके से 4 आउटकम आएंगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। अ सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय S। सैंपल स्पेस को S से हम डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S इज डिनोटेड बाय n ऑफ S। अब इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2। सैंपल स्पेस के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम गिन लेंगे और n ऑफ S इज इक्वल टू उतना नंबर हमको लिखना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सैंपल स्पेस में 1, 2, 3, 4 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पर 3 कॉइन को टॉस किए तो 8 आउटकम आए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस 8 रहेंगे। ये समझे बच्चों? ये भी देख लो अब एक बार। कॉइन अगर टॉस किए, हेड टेल, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2। 2 कॉइन को टॉस किए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4 आया। 3 कॉइन को टॉस किए, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? 8। नाउ अ डाई इज थ्रोन। एक डाई को, सांप सीढ़ी में हम डाई खेलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सैंपल स्पेस में 6 आएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने उसके? 6। 2 डाई को थ्रो किए, एक डाई के बाद दूसरा डाई थ्रो किए, या फिर हमने दोनों भी डाई थ्रो किए। अगर हमने एक कॉइन के बाद में दूसरा भी कॉइन थ्रो किए साइमल्टेनियसली, तभी भी हम ऐसा लेंगे। कैसा? ऐसा वाला H, हेड हेड, हेड टेल, मतलब हम ये मानेंगे कि दोनों भी कॉइन को एट ए टाइम थ्रो कर रहे हैं और 2 डाई को थ्रो कर रहे हो तो एट ए टाइम कर रहे हैं, तो वो उसका सैंपल स्पेस में क्या रहेगा? 1, 1, 1, 2। मतलब तुम सोच लो कि 2 डाई है, एक इसमें 1 आएगा, दूसरे इसमें 2, या पहले फर्स्ट टाइम पे 1, 1, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3,
24, 25, 26, ऐसा करते करते 66 तक नंबर जाएंगे। और ये 66 मतलब कितने, 36 एलिमेंट्स आएंगे इसमें, तो इसलिए हमने लिखा है n of s 36। ये समझा? कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52। कार्ड्स मतलब जो ताश के पत्ते रहते हैं वो कितने रहते हैं, 52। 52 में से 2 रेड रहते और 2 ब्लैक रहते, देखे? डायमंड, हार्ट शेप, स्पेड रहता, और एक और कौन सा रहता, क्या होता, स्पेस, डायमंड, क्लब 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 क्लब। तो इस तरीके से 4 टाइप के रहते, उसमें 2 टाइप जो है ब्लैक रहते और 2 टाइप जो है वो रेड रहते। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रहते, 52। इसलिए हमने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 52। ये समझा? मिटा दूं? ओके। Event, a set of all favorable outcomes in an event, a set of all favorable outcomes in an event example, 2 coins are tossed. A is the event of getting at least 1 tail. तो लिखो मत। फिर है probability of an event, probability of an event. The probability of an event A is a finite space S. The probability of an event A in a finite sample space S, in a finite sample space S, is written as probability of A is equal to number of sample points in event A upon number of sample points in sample space, number of sample point in sample space, which is equal to n of A upon n of S. लिख लो ये, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। The probability is expressed as event, a set of all favorable outcomes in an event. एक इवेंट में जितना भी फेवरेबल है, सपोज एक हमने डाई को थ्रो किया और हमें चाहिए 6, हर किसी को 6 चाहिए रहता, तो हमें 6 चाहिए, हमारा फेवरेबल आउटकम 6 चाहिए है, तो उसको हम कहेंगे एक इवेंट है। Now probability of an event, the probability of an event A is in a finite sample space S is written as probability of A is equal to number of sample points in event A upon number of sample point in sample space. ये मैं तुमको करते करते बताऊंगी कैसा होता। That is equal to n of A upon n of S. n मतलब number of elements of A upon number of elements of S. Now the probability is expressed as a fraction और percentage. हमारी जो probability है हम उसको fraction में express कर सकते हैं, पर वो 0 और 1 के बीच में ही रहना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं रहना चाहिए। Okay. Now the probability of is expressed as a fraction or percentage. Percentage में भी express हो सकता है 35%, 50%, 60%. The probability of any event is from 0 to 1.
तो कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो रहेंगी वो 0 to 1 के बीच में ही रहेंगी, ठीक है। 0, 0.5, 0.6 या 5/4, 6/8 समथिंग ऐसा, और 0% to 100% के बीच में उसकी प्रोबेबिलिटी रहेंगी, या तो 0 और 1 के बीच में, अगर हम 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं, अदरवाइज परसेंटेज में ले रहे हैं हम, तो 0 और 100% के बीच में रहेंगी। इफ ई इज द इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। and probability of E in terms of percentage, 0% between 0 and 100%। ये कभी आया है एग्जाम में। बड़े आगे शुरू करें? हाँ। अच्छा चलो। मैम पर इवेंट में 6 नंबर ही क्यों चाहिए? के बाद एक हमने कॉइन को टॉस किया साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस एस। सितंबर 21, मार्च 22 1 मार्क्स के लिए, तो हम कहेंगे लेट the sample space be S। सबसे पहले S को सैंपल स्पेस कंसिडर करने का। नाउ S इज इक्वल टू, दो कॉइन को टॉस किया, हमें पता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सो हमको क्या पूछा गया? राइट द सैंपल स्पेस एस, तो 1 मार्क के लिए हमको इतना ही लिखना है। इज इट ओके? क्वेश्चन 2, अ डाई इज रोल्ड, राइट द सैंपल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन ऑफ एस। राइट द सैंपल स्पेस एस and number of sample point n of s। ये आया है 1 मार्क के लिए, नवंबर 20, जुलाई 22। सॉल्यूशन, और डाई इज रोल्ड, अगर डाई को हमने रोल किया तो सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट S बी द सैंपल स्पेस, देयरफॉर S इज इक्वल टू, अगर एक हमने डाई रोल किया तो S की वैल्यू आएंगी 1 2 3 4 5 6। कितने एलिमेंट्स है? 6। तो n ऑफ S मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ X 1 2 3 4 5 6। फिनिश्ड। हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ठीक है। फिर टेल 1, टेल 2, पूरे 6, मतलब कितने आएंगे? 12। 2 डिजिट नंबर फॉर्म, 2 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग 2 3 and 5, 2 3 and 5 without repeating a digit, write the sample space S and the number of sample points n of S। क्वेश्चन इजी है, नंबर 3 दिए पर हमको 2 डिजिट वाले नंबर ही फॉर्म करने, तो हम कहेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन लेट द सैंपल स्पेस बी एस। सबसे पहले डिफाइन करना लेट द सैंपल स्पेस बी एस। सो हमको क्या करना है? 2 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है और यूज क्या करना है? 2 3 5। तो हमारे सैंपल स्पेस में क्या आएगा? और रिपीट नहीं करना है, तो हमारे सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 23 25 32 35 52 53 6। सो हम लिखेंगे n ऑफ S इज इक्वल टू 6। इस पे 1 मार्क है और इस पे 1 मार्क है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। S बी द सैंपल स्पेस n of S 52, let A be the event of getting red card, so n of A 26, probability of A
n of a upon n of s 26 upon 52 1/2। समझा? हाँ करो फिर आगे बता दो। मिटा दो, काय को कर लो ना। हो गया ना। अब तो नेक्स्ट वाला तुम करोगे ना। फिर हाँ पता नहीं अजीब सा सिंबल है। मैं पूरा चैप्टर हम लोग हाँ कल तो छुट्टी है ना।